Yes, okay, Siddhant. Yes. If any external liability is not paid before closing realization account, we must check and settle those external liabilities. So, very good evening to all of you. And today we will continue further what we learned yesterday in the chapter and practical questions हम लोगों ने start किया था. So उसकी मदद से हम लोग आगे चालू करेंगे. I will be showing you both the textbook as well as the solution part, and I'm sure that you can go ahead further. Started discussion with question number 1. हम लोगों ने based on that पूरा अकाउंट्स वगैरह बना के रेडी रहे थे. अभी सॉल्यूशन का टाइम आ गया है. तो मेरे दोस्तों, आपको सिर्फ ध्यान देना है क्या सिखाया जा रहा है. फिलहाल लिखने का जरूरत नहीं है. अंडरस्टैंड रियलाइजेशन अकाउंट, सिद्धीज लोन अकाउंट में हमने बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, कैश एंड बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिखा हुआ था. ठीक है. नाउ शायद आई डोंट नो, बट किसी के दिमाग के अंदर ये डाउट आया होगा, सर रियलाइजेशन अकाउंट में बैलेंस नहीं आएगा क्या? बाकी तीनों अकाउंट्स में आपने लिखा है, क्या रियलाइजेशन में कोई बैलेंस नहीं आएगा क्या? ऐसा कोई डाउट किसी के मन में बाई चांस आया क्या? मैं जानता हूँ तुम लोग पूछोगे नहीं, तो भी मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ तो भी बात दिमाग के अंदर चलता हो. बहुत सारे जाने, वाह क्या बात है. Now my dear friends, don't you think, let us go to the basics of realization account. Realization account is a dash account. Realization account is a dash account. Very good. It is opened only for dash purpose. It is opened only for dash purpose. It is a special account. उधर तक बरोबर है. It is opened for dash purpose. क्या जवाब है? उसका भी जवाब स्पेशल ही है. डिस्पोजल नहीं. It is opened for dissolution purpose. हाँ, to reduce the work of accountant during dissolution. बात सही है आपका. लेकिन क्या है? It is open for dissolution purpose. अब दुकान बंद करना, ये कोई पहले से सोचेगा क्या? मैं देखो लॉजिक लेके आ रहा हूं सब. कोई पहले से तैयारी थोड़ी रखेगा कि चला आपल्याला दुकान बंद करायचं आहे, तो उसके अंदर अकाउंट में बैलेंस कैसे होगा. आई होप यू ऑल गेट माई मैसेज कि रियलाइजेशन तो वैसे किसी के पास होता ही नहीं है, क्योंकि वो आ गया मतलब दुकान बंद करने का वक्त आ गया. If you got my message, it's a very funny thing to think that realization will be having a balance. अकाउंट्स का जोक है वो, सबको समझेगा क्या मालूम नहीं. अकाउंटिंग जोक में आ सकता है वो.
है ना, क्रिकेटिंग जोक होता है, सब जगह का अपना अपना भाषा का जोक होता है, वैसा डिसोल्यूशन का जोक है। सो लेट अस स्टार्ट। रियलाइजेशन में कभी भी बैलेंस नहीं आ सकता, कारण कोई दुकान बंद करने के बारे में कभी नहीं सोचता। मतलब अगर आप अकाउंट समझने की कोशिश करो ना, कितना अच्छा एक ब्यूटीफुल भाषा है। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। कल जो ओरली सीखा था, आज अपने को प्रैक्टिकली करना है। क्या करना है? हम लोगों को कैपिटल्स दिया है, रिद्धि एंड सिद्धि। साथ में अभी फिलहाल लिखो मत, अभी सिर्फ ऑब्जर्व करो, मेरे साथ में रहो, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, यू कैन राइट इट डाउन लेटर। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड, रिद्धि 80,000 एंड सिद्धि 60,000। रिजर्व फंड 2:1 में बांटना है, कैलकुलेट करो रफ में। 16,000 को डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 2:1। रिजर्व फंड को डिवाइड इन द रेशियो ऑफ 2:1। डेसिमल में आएगा, डोंट वरी। 16,000 को 2:1 रेशियो में डिवाइड करो। Yes friends, come on। 16,000 को 2:1 रेशियो में डिवाइड करो। 3 5 are 15, 1000 आया तो 333 आएगा। क्या हो गया, कोई कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है क्या? उसका डबल करेंगे तो 10,667। It's as simple as that. Okay, we have creditors, sorry, Siddhi's loan 4,000। Siddhi's loan account में बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 4,000, और क्रेडिटर्स रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स 20,000 30,000। आई होप इट इज वेरी क्लियर। बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ा टेंशन नहीं है। एसेट्स में सारे एसेट्स डोंट वरी अबाउट क्या है, कैसा है, क्यों है। सारे एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड में एक एक करके ट्रांसफर करेंगे हम लोग। टू बिल्डिंग 60,000, फर्नीचर 24,000, मशीनरी 80,000, डेटर्स पूरा लिखने का सवाल लेकर गड़बड़ होने का जगह है, बी केयरफुल। डेटर्स का वैल्यू कितना है बोलो बैलेंस शीट में? 17,600 पूरा लिखने का। आरटीडी आया तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय आरटीडी 1,600, स्टॉक 40,000, स्टॉक 40,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, interest receivable, interest receivable amount will be rupees 2,000, and bank balance, cash and bank account के डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 20,000। बहुत ही सिंपल पोस्टिंग है दोस्तों, यहाँ पर कुछ भी प्लस माइनस करने का जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट लिखते चले जाना है, लिखते चले जाना है। एसेट्स ऑन द डेबिट साइड, लायबिलिटीज ऑन द क्रेडिट साइड। बोलो इतना सब लोगों को समझ में आया क्या?
Great. Thank you so much for that. And anybody, see, I know online is always a bit difficult than compared to offline. We are showing, or rather going to be shifting to offline very soon. मैं कल आपके कुछ फीडबैक फॉर्म्स पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे पढ़ने को मिला कि सर बीके आप ऑफलाइन लो, हम लोग सारे सब्जेक्ट्स ऑफलाइन लेने वाले हैं दोस्तों। ऑनलाइन में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट ज्यादा करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको 100% सिस्टम समझ में आए, इसीलिए हम लोगों ने ये लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्ड करके आपको शेयर किया है। ठीक है, तो आप बने रहो, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो, दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम ऑल ऑफ। ओके, ठीक है। तो बैलेंस शीट का आइटम ट्रांसफर हो गया। एडजस्टमेंट्स में हम लोग बात करेंगे, कल डिस्कस किया, फिर एक बार करूंगा। एसेट्स रियलाइज्ड का मतलब एसेट सोल्ड, एसेट्स रियलाइज्ड का मतलब एसेट सोल्ड, सेल ऑफ एन एसेट कल हम लोगों ने डिस्कस किया। जर्नल एंट्री आएगा, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब सिर्फ ध्यान रखने का, थोड़ा सा माइंड को काम देने का, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट बोल रहे हो तो कैश एंड बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। आपको याद होगा हमने कल टोटल कैलकुलेट किया था 1,03,000। एम आई करेक्ट? अब टू रियलाइजेशन, एडजस्टमेंट आए तो डबल इफेक्ट, टू रियलाइजेशन लिखा तो बिना कुछ आगे सोचे you have to go to realization account and write on the credit side. What will you write? By cash and bank account. To remember that, what was this? You have to say assets realized. Amount will be 1,03,000. तो जैसे अपन जर्नल एंट्री में नरेशन लिखते हैं, जैसे हम लोग जर्नल एंट्री में नरेशन लिखते हैं, वैसे ये लेजर में नरेशन का एक एग्जांपल है। आपको याद है ना, जर्नल एंट्री के बाद आप हमेशा लिखते हो बीइंग, वैसा यहाँ पर खास डिसोल्यूशन स्पेशल चैप्टर है दोस्तों, बार बार आपको कुछ स्पेशल दिखेगा। ये स्पेशलिटी है कि इसमें अपन लेजर में नरेशन लिखते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड बाय एवरीबॉडी? ग्रेट। आगे बढ़ू मैं? परफेक्ट। नेक्स्ट, रिद्धि took over the investment at 10,000 and furniture at book value. book value म्हणजे 24,000, म्हणजे 10 आणि 24 म्हणजे 34,000। इसका जर्नल एंट्री आएगा रिद्धीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट। रिद्धि के कॉलम में आएगा 34,000। सिद्धि ने कुछ टेक ओवर नहीं किया तो डैश, और रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा बाय रिद्धीज कैपिटल अकाउंट। क्या क्या टेक ओवर किया? तो इन्वेस्टमेंट एंड फर्नीचर, कितने में टेक ओवर किया? तो अमाउंट इज रुपीज 34,000। जर्नल एंट्री बोलने का और लेजर पोस्टिंग करने का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में। Is my speed okay? Is everyone understanding what I am sharing? It is easy friends if you know the journal entries. जिन लोगों ने जर्नल एंट्रीज में मेहनत किया है वो डेफिनेटली एकदम इजी जाएगा। Good to see Rohit Das responding. Redekar, if you are there, you can also respond. आज दूसरा दिन है, मैं फिर कोशिश करता हूँ। वेदांत डेट के आएगा, वेदांत डेट के कधीच काल 3 वेळा मी तुझा आवाज दिला बेटा।
and there was no response from your side, your friends will confirm what I am telling you. असं राहू नको. There is no use. हा लेक्चर मध्ये तू असून पण नव्हता. सो बी मोर केअरफुल, बी मोर रेस्पॉन्सिबल. रेडेकर आहे का लेक्चर मध्ये? Okay, let us move ahead further. Third adjustment. Siddhi agreed to accept. Okay, Roshan, thank you. जरा जवाब देत रहा. 3,000 in full settlement of her loan account. Settlement of partners loan जब होता है, एंट्री आता है सिद्धि लोन अकाउंट debited to cash and bank account. Amount will be rupees 3,000. तो बिना भूले कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर लिखा बाय सिटीज लोन अकाउंट 3,000. अब जब एडजस्टमेंट आया ही है, when there is an adjustment that we are considering, तो क्या करने का? 4,000 रुपया देने का था, हमने 3,000 में अकाउंट सेटल कर दिया. तो मैंने सिखाया है जो डिफरेंस आएगा that will be transferred to realization account. If you remember, you can give me a thumbs up. 1,000 to realization लिखा बरोबर. रिअलायझेशन अकाउंटच्या क्रेडिट मध्ये येणार बाय सिटीज लोन अकाउंट. ब्रॅकेट मध्ये लिहायचं काय आहे? दिस इज difference amount. What is that? Difference. तीन एडजस्टमेंट हो गया. Dissolution expenses amounted to rupees 4,000. Dissolution expenses. Dissolution expenses कुछ नहीं बोला है तो केस 1 जर्नल एंट्री बनेगा realization account debited to cash and bank account. ब्रॅकेट में लिखने का नरेशन काय आहे? रिअलायझेशन एक्सपेंसेस. किती खर्च झाले? 4,000. तो बताओ सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? बोलो दोस्तों, सेकेंड इफेक्ट कहां पर आएगा? Yes, come on. Very good, Manjesh. Cash and bank account, credit side. Cash and bank account, credit side. कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे क्या लिखने का? बाय रियलाइजेशन अकाउंट. अच्छा, जो नरेशंस रहता है वो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट में आता है, बाकी कोई अकाउंट में नहीं आता. दोनों जगह पे आपको लिखने का जरूरत नहीं है. लास्ट एडजस्टमेंट याद करके बताओ. इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड. काय होणार? इग्नोर, नो एंट्री. शाबाश. क्योंकि एसेट था, नहीं मिला, इसीलिए छोड़ देने का. क्या आपको जुना बैलेंस शीट, सॉरी जुना नहीं, बैलेंस शीट पोस्टिंग, ट्रांसफर एंट्रीज और एडजस्टमेंट एंट्रीज दोनों समझ में आ गया क्या? अब क्या बचता है? क्लोजिंग. क्लोजिंग में सबसे पहला सिद्धि लोन अकाउंट तो क्लोज हो चुका है अपनी तरफ से. अब रियलाइजेशन अकाउंट, कल का मंत्र याद करने का. बिफोर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट चेक फॉर और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर पेड और नॉट. मुझे बताओ क्या हमारे सारे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज का सेटलमेंट हो गया क्या? यहाँ पर एक ही एक्सटर्नल लाइबिलिटी था. अरे यस, कैसे भाई? क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं हुआ है. हेलो हेलो हेलो.
ध्यान दो. Yes is not the answer. If you are telling for my this particular question, हम लोगों ने देखा है that there is only one external liability and that is creditor. सबका ध्यान. क्या क्रेडिटर्स का सेटलमेंट हुआ है क्या? कल मैंने स्टोरी बताया था, नहीं हुआ रहेगा तो अपने को करना पड़ेगा. प्लीज बी केयरफुल. मैंने हाईलाइट किया है, आपको एग्जाम में कुछ करने का जरूरत नहीं है, तो उसका रीपेमेंट करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट. ये जो नरेशन लिखते हैं ना, इसीलिए लिखा जाता है ताकि आप चेक करो, इधर पेमेंट हुआ तो डेबिट में आएगा, आइटम क्रेडिट में तो पेमेंट डेबिट में आएगा. तो कितना पेमेंट करना है उन लोगों को? 30,000. एक खतरे की जगह है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है ना. कभी तुम घाट सेक्शन में गाड़ी चलाते रहोगे, ट्रैवलिंग करते रहोगे, तो उसमें लिखा रहता है धोक्याचे वळण, है ना, डेंजरस पॉइंट, टर्निंग अहेड. तो मतलब क्या रहता है, उधर जाके गाड़ी ठोक दो? नहीं, उधर आएंगे तो गाड़ी थोड़ा स्लो करके जाओ, संभाल के जाओ, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा. वैसा रियलाइजेशन अकाउंट में थोड़ा स्लो करने का स्पीड को, वरना बाकी सब तो एकदम फटाफट 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 हो जाता है. तो कैश एंड बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट विल बी 30,000. क्या ये बात सब लोगों को समझ में आ गया क्या? इज दैट क्लियर विथ ऑल ऑफ यू? ओके, बी केयरफुल माय डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा गड़बड़ है. ओके देन, आपके हाथ में स्क्रीन पे डेटा अवेलेबल है. प्लीज स्टार्ट कैलकुलेटिंग. डेबिट का टोटल करो, कुछ लोगों ने क्रेडिट का टोटल करो, और मुझे बताओ रियलाइजेशन अकाउंट में प्रॉफिट दिख रहा है या लॉस दिख रहा है. प्लीज गो अहेड and tell me what do you observe. ये देखोगे तो 60 plus 24 84 104 121 161 171 175 2,05,000 तो मेरे को डेबिट का टोटल दिख रहा है, और क्रेडिट जो है वो काफी कम है ना. 2,05,800, so 600. ठीक करो, मैं ओरली काउंट किया है. सी इफ आई हैव डन इट करेक्टली. यस, क्रेडिट 1,69,600 है और डेबिट 2,05,600 है. मतलब देयर इज अ लॉस. There is a loss. This is debit balance. Debit चा टोटल जास्त असतो, त्याला डेबिट बॅलन्स म्हणतात. So by loss on realization, कितीचा लॉस है? 36,000 का लॉस है. कितीचा लॉस है? 36,000. Distribute between Riddhi and Siddhi in the ratio of 2:1. Yes, very good. So it will be 24,000 and 12,000. 24,000 and 12,000. Total will be 36,000. Total will be 36,000. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आप लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, loss on realization 24,000 and 12,000. अब आपको आगे का काम पता है क्या करना है. दैट इज क्रेडिट का और डेबिट का टोटल चेक करो. सो यू विल सी 80 plus 10, that is 90,667.
दिख रहा है क्या? घाई करने का नहीं, कभी भी घाई नहीं करने का पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करते वक्त। हर चैप्टर में हम लोग नॉर्मल चैप्टर रहता है तो कंटिन्यू होता है, इसीलिए टू बैलेंस लिखते हैं। यहाँ पर स्पेशल चैप्टर है तो इधर क्या आने वाला है? टू कैश एंड बैंक अकाउंट। 34 प्लस 24 इज 58, है ना? 58 माइनस 90,000 अगर हम लोग करते हैं, 90,000 माइनस 58,000, डिफरेंस बोलो कितना आएगा? 32,667। 32,667। और इसका देखोगे तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, 65,333 माइनस 12,000 करोगे तो आएगा 53,333। यस, अब टू कैश एंड बैंक लिखा है मतलब कैश एंड बैंक की क्रेडिट में आएगा। बाय रिद्धीज कैपिटल अकाउंट, बाय रिद्धीज कैपिटल अकाउंट 32,667 by Siddhi's capital account 53,333। अब आखिरी काम, डेबिट तो ओरल है बेटा, 1,23,000 मेरे को भी दिख रहा है। क्रेडिट चेक करो, क्रेडिट चेक करो। अरे क्रेडिट का 123, दैट इज ग्रेट। So this is how we are going to solve a question based on resolution of partnership firm.